लल्लू चप्पू है, जानते हो लल्लू चप्पू? मोदी जी वो अमित शाह। नटराजन का जो फॉर्म रिजेक्ट किया, ये है, ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये मुख्यमंत्री नहीं। राज्यसभा चुनाव ने मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसी उठापटक ला दी है कि प्रदेश की सियासी हवा ही बदल गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होते ही कांग्रेस नेताओं के बोल बिगड़ गए। कांग्रेस विधायक ने ऐसी विवादित टिप्पणी कर दी जिससे सियासी घमासान मच गया। विधायक ने मुख्यमंत्री के लिए लल्लू पच्चू और भाड़ा ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। यही नहीं, उन्होंने अपनी ही प्रत्याशी को लेकर कहा कि उनका चीरहरण हुआ है। फॉर्म रिजेक्ट किया, ये है, ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये मुख्यमंत्री नहीं। द्रौपदी का चीरहरण किया जैसे मीनाक्षी का चीरहरण हुआ। अब इस राजनीतिक उठापटक की पूरी टाइमलाइन को समझिए। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। कांग्रेस जहां अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए बेंगलोर भेजने की तैयारी में थी, वहीं अचानक भोपाल से आई एक खबर ने पूरा खेल बदल दिया। खबर आई कि कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन फॉर्म चुनाव अधिकारी ने रद्द कर दिया है। इसके बाद बेंगलुरु जाने की तैयारी कर रहे कांग्रेस विधायकों को वापस बुला लिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द क्यों हुआ। बताया जा रहा है कि भाजपा की ओर से उनके नामांकन पर कई आपत्तियां लगाई गई थी। इन आपत्तियों में फॉर्म में अधूरी जानकारी, कुछ पेजों पर सत्यापन मोहर को लेकर सवाल, आपराधिक मामले से जुड़े कॉलम में जानकारी अधूरी होने, आय और संपत्ति विवरण में गड़बड़ी और फॉर्म 26 में जानकारी छिपाने जैसे आरोप शामिल थे। इन्हीं आपत्तियों के आधार पर बीजेपी ने निर्वाचन अधिकारी से नामांकन रद्द करने की मांग की। इसके बाद चुनाव अधिकारी ने मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म निरस्त कर दिया, जिसमें इनका एफिडेविट कोर्ट में गया। यहाँ पर भी गलत जानकारी दी उन्होंने और इसलिए न्याय की जीत हुई है। हमारे कार्यकर्ता श्री महेश केवट जी को आशीर्वाद मिला है। जैसे ही यह खबर सामने आई, कांग्रेस में हड़कंप मच गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस के कई विधायक व कार्यकर्ता रात में ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर पहुंच गए। दफ्तर बंद था, लेकिन कांग्रेस नेता सड़क पर ही बैठ गए और विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने इस फैसले को भाजपा की साजिश बताया। मीनाक्षी नटराजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले बात वोट चोरी तक सीमित थी, लेकिन अब सीट चोरी तक पहुंच गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के पास संख्या नहीं थी, इसलिए तीसरा उम्मीदवार उतारकर जब दबाव बनाया गया और अब कानूनी रास्ते से कांग्रेस को रोकने की कोशिश की गई। सदस्य संख्या पूरी नहीं होते हुए भी एक तीसरा प्रत्याशी सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, वहीं से शुरुआत हो गई और हमें ये समझ में आने लगा कि ये किस तरह से संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की राजनीति, लोकतंत्र को प्ले करने की राजनीति कर रही है। एसआईआर के बहाने और अलग अलग हथकंडे अपनाकर वोट चोरी तक जो मामला सीमित था, आज वो सीट चोरी एसआईआर के बाद ही शुरू हो गई। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान भी चर्चा में आ गए। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होते ही कांग्रेस नेताओं के बोल बिगड़ते दिखाई दिए। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने लल्लू पच्चू और भट्टे जैसे शब्दों का प्रयोग किया, जिसके बाद सियासी घमासान और तेज हो गया। नटराजन का जो फॉर्म रिजेक्ट किया, ये है, ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये मुख्यमंत्री नहीं। इतना ही नहीं, विधायक ने अपनी ही प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन को लेकर कहा कि उनका चीरहरण हुआ है। ये मीनाक्षी का जो अपमान हुआ, जैसे महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण किया, जैसे मीनाक्षी का चीरहरण हुआ। इस बयान के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी वहां मौजूद थे और कार्रवाई करने के बजाय विधायक के साथ हंसते दिखाई दिए। अब भाजपा इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है और सवाल उठा रही है कि क्या यही कांग्रेस की राजनीतिक भाषा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। जीतू पटवारी ने कई बार दिग्विजय सिंह को बोलने के लिए माइक आगे बढ़ाया, लेकिन दिग्विजय सिंह ने हर बार बोलने से इनकार कर दिया। दिग्विजय सिंह की यह चुप्पी भी अब चर्चा का विषय बन गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस के अंदर इस फैसले को लेकर कोई असहज स्थिति है, या फिर दिग्विजय सिंह इस मामले में कुछ बोलकर विवाद को और बढ़ाना नहीं चाहते थे। फिलहाल कांग्रेस इस फैसले को लेकर लोकतंत्र की हत्या और राजनीतिक साजिश बता रही है, जबकि भाजपा का कहना है कि फॉर्म में गड़बड़ी थी, इसलिए नामांकन रद्द हुआ। आदरणीय साथियों, किस तरीके से लोकतंत्र का हत्या हुई। पहले वोट चोरी होती थी, अब सीट के साथ डाका डाला गया। सर्वविदित है, मध्य प्रदेश कलंकित हुआ। आपने निर्वाचन अधिकारी को भ्रम में रखा था और इसी आधार पर ये जो फैसला हुआ है, मैं समूची निर्वाचन प्रक्रिया के खास करके स्क्रूटनी की इस प्रक्रिया का स्वागत करता हूं। अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वह इस फैसले को कोर्ट को चुनौती देगी या फिर चुनाव से पहले ही इस सीट की लड़ाई से बाहर हो जाएगी। अब देखना होगा कि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट का समीकरण किस तरफ जाता है। लेकिन इतना तय है कि इस एक फैसले ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है और मध्य प्रदेश की राजनीति में नया घमासान शुरू कर दिया है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।